इंग्लिश। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि इंग्लिश में अगर कोई गालियां दे तो वो लोगों को एकदम फैसिनेटिंग लगता है, कूल लगता है, लेकिन वही गालियां अगर कोई अपने अपने मदर टंग में दे तो वो वल्गर चीज हो जाती है। तो हम इंडियंस को ये इंग्लिश का इतना ऑब्सेशन आखिर क्यों है? मतलब मान लो कि अगर मैं आयुर्वेदा के बारे में कुछ स्टेटमेंट दूं कि आयुर्वेदा मेडिसिन को आप यूज कीजिए, इसे यूज करने से आप एक लंबी लाइफ जी सकते हैं। तो अगर मैं ये अपनी मदर टंग में बोलूं, जैसे कि हिंदी में बोलूं, मराठी में बोलूं या फिर किसी दूसरी लैंग्वेज में बोलूं, तो बहुत हद तक ये चांसेस है कि लोग इसे बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर कल कोई एक बड़े चैनल से सेम पर्सन एक इंग्लिश लैंग्वेज में यही चीज दोहराए तो वो चीज काफी लोग सुनेंगे और फिर वो चीज उनके दिमाग में बैठेगी और फिर वो लोग उसे आगे प्रमोट करेंगे कि आयुर्वेदा अच्छा है। लेकिन जब तक कोई हिंदी, मराठी जैसे रीजनल लैंग्वेजेस में ये चीजें बता रहा है तो लोग इस चीज को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। तो ऐसा ही कुछ रिसेंटली हुआ आयुर्वेदा के साथ। तो आखिर ये चीज क्या है, आयुर्वेदा के बारे में मैंने कौन सी चीज देखी, तो वही चीज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सो हे वेलकम व्यूअर्स, दिस इज ऋषिकेश कुराडे एंड यू आर वाचिंग फार्मा बॉय यूट्यूब चैनल। एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। I moved to Japan for like 4 years. They had the largest population of people who are called centenarians, people who live to 100, who are riding bike, walking up hills, gardening. And I'm noticing that 97% of their diet is plant-based, real food. They exercise. They have community where they support each other. They drink herbal teas. They eat superfood. And so at that point, it was like medicine isn't the way. There's over 10,000 years of observational and anecdotal data using herbs and food as medicine that shows us that this works. तो रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक क्लिप देखी, तो उसमें वो पर्सन ये बता रहे हैं कि उन्होंने रिसेंटली जापान विजिट किया था और वहां पर उन्होंने एक चीज नोटिस की कि वहां पर जो लोग रहते हैं वो बहुत ही लंबे उम्र तक जी रहे हैं। और उसके पीछे बेसिक वजह ये है कि उनकी लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा हर्ब्स का प्रेजेंस है। मतलब वो डाइट में ज्यादा से ज्यादा फल सब्जियां खाते हैं, हर्बल टीज कंज्यूम करते हैं। मतलब कह लो कि ये आयुर्वेदा का ही यूज करते हैं कि जो हर्ब्स आयुर्वेदा में यूज किए जाते हैं और जो भी प्लांट बेस्ड फूड है वो सबसे ज्यादा खाते हैं। इसी चीज की वजह से वो लंबे समय तक जी पाते हैं। तो ये चीज तो आप समझ गए कि जापान में लोगों की ज्यादा लंबी उम्र का राज ये है कि वो हर्ब्स का यूज करते हैं, प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं, मतलब सारी वेजिटेबल, सब्जियां, तो वो ये चीजें कंज्यूम करते हैं। तो उसकी वजह से उनकी उम्र लंबी है। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझना जरूरी है कि बहुत सारे लोग इंटरनेट पर ये क्लेम करते हैं कि आयुर्वेदा में कोई भी रिसर्च नहीं हुई है, उसका डाटा प्रेजेंस नहीं है और इसी चीज की वजह से आयुर्वेदा को ज्यादा उतने स्केल पर यूज नहीं किया जाता क्योंकि हमारे पास डाटा कम है। तो इस वीडियो में उन्होंने ये चीज क्लियर कर दी है कि जापान में लोग हर्ब्स का यूज करते हैं, देन जो प्लांट बेस्ड फूड है वो खाते हैं और सो कॉल्ड सुपर फूड्स वो खाते हैं। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये सुपर फूड कुछ और नहीं बल्कि हमारे जो रीजनल जो पार्ट्स में जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ग्रो होते हैं वही ये सुपर फूड है। बस ये हमें एक सुपर फूड, ये फैंसी वर्ड हमें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। जैसे कि अब मान लो मैंने कहा कि जैक फ्रूट खा लो, कोई नहीं मानेगा। मैंने कहा ड्रैगन फ्रूट खा लो, फिर कहेंगे लाओ जी, हम खा लेंगे। फिर अगर मैंने कहा कि चीकू खाओ, आप नहीं खाएंगे। फिर मैंने कहा एवोकाडो खाओ, खुशी खुशी खा लेंगे। और अगर मैंने कहा कि कैबेज खाओ, फ्लावर खाओ, वो नहीं खाएंगे। लेकिन हम खाएंगे ब्रोकली क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा फैंसी लगता है और हम जैसे लोगों को तो सिर्फ फैंसी खाना और दिखाना पसंद है।
हमें सिर्फ फैंसी चीजों से मतलब है। तो इसी चीज के पीछे सब लगे हुए हैं कि हम फैंसी कैसे दिख सकते हैं, इसीलिए लोग कहते हैं मैं सुपर फूड खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा वो खाऊंगा, इसीलिए ये चीजें ज्यादा बिकती भी है। तो आपको इस स्कैम में नहीं पड़ना है। तो अब आपको ये तो एक चीज क्लियर हो जाएगी कि उन्होंने अब ये चीज कही है और वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में कही है, तो आप ये चीज समझ जाइए कि वो 100% ऑथेंटिक है। अब तो मान गए कि आयुर्वेदा का यूज हम कर सकते हैं हमारी लंबी उम्र के लिए। आयुर्वेदा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि जापान में इतना सारा ऑब्जर्वेशनल डाटा हमारे पास अवेलेबल है, तो मुझे नहीं लगता कि आयुर्वेदा को प्रूफ करने के लिए हमें फिर से और 100-200 साल हमें वेस्ट करने चाहिए आयुर्वेदा के स्टडी करने में, उसका फिर डाटा कलेक्ट करने में। क्योंकि हमारे पास अगर जापान का ऑब्जर्वेशनल डाटा है तो उसे रेफरेंस रखकर हम ये मान सकते हैं कि आयुर्वेदा का भी हम यूज कर सकते हैं। और आयुर्वेदा एक सक्सेसफुल मेथड है ट्रीटमेंट करने के लिए, और लॉन्ग टर्म में अगर हमें जीना है तो आयुर्वेदा एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन इस आयुर्वेदा के बारे में जरूर मिली होगी। आप भी इस आयुर्वेदा को यूज करेंगे ऐसा मुझे लगता है, और अपने आसपास भी लोगों में इसकी अवेयरनेस फैलाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर मिलता है ऐसे एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।